हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशन टेक्निकल क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। भागलपुर में फिर से लॉकडाउन हो गया है एक सप्ताह का, तो कोई बात नहीं है, हम लोग के लिए अच्छा ही है लॉकडाउन, क्योंकि सेफ रहेंगे तभी आगे हम लोग कुछ कर पाएंगे। इसलिए आप लोग भी घर में ही रहिए जो भागलपुर के एरिया में है, और वीडियो देखते रहिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे उसका नाम है रेक्टिफायर, हिंदी में डिस्टकारी, जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। चाहे इसका आप थ्योरी बोलिए, प्रैक्टिकल बोलिए, कहीं पर भी आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग देखेंगे रेक्टिफायर। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। और जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है डायोड का या एलईडी का, वो प्लीज वो पहले वीडियो देख ले, फिर उसके बाद रेक्टिफायर वीडियो देखेंगे तो उसको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं रेक्टिफायर। तो नाम है रेक्टिफायर डिस्टकारी। होता क्या है रेक्टिफायर? रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, एसी को डीसी में बदल दे, यही होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर सर्किट या रेक्टिफायर क्या होता है? जो एसी को डीसी में बदल दे। किसके थ्रू? तो डायोड इसमें लगा रहता है ना। डायोड से बना हुआ एक सर्किट है ये, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि बदल रहा है एसी को डीसी में। सही है, डायोड का काम ही होता है एसी को डीसी में बदलना। तो वो जो डायोड के द्वारा हम एक सर्किट तैयार कर रहे हैं, उसी का नाम क्या है? रेक्टिफायर डिस्टकारी। अब ये डिस्टकारी होता कितने तरह का है? तो अगर डिस्टकारी का बात करें कितने तरह का होता है, तो अगर हम लोग देखें तो ये डिस्टकारी है पहला हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर लिखने रहे, बोल रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हिंदी में बात करें तो अर्ध तरंग, अर्ध तरंग डिस्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा अगर बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव मतलब पूर्ण तरंग, पूर्ण तरंग डिस्टकारी। और फुल वेव के ही अंदर आता है, लेकिन हम इसको अलग से भी बोल रहे हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, सेतु डिस्टकारी, या सिर्फ ब्रिज रेक्टिफायर भी बोलते हैं इसको। एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, हिंदी में अर्ध तरंग डिस्टकारी। फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग डिस्टकारी। तीसरा है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ ब्रिज लग गया है, ब्रिज का हिंदी होता है सेतु। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर मतलब कि सेतु वाला डिस्टकारी समझना हिंदी में, या डायरेक्ट बोल देगा ब्रिज रेक्टिफायर। ये तीन तरह का रेक्टिफायर के अभी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके सारे रेक्टिफायर को देखेंगे कि कौन सा रेक्टिफायर कैसे एसी को डीसी में बदल रहा है, कितना डायोड लग रहा है, डायोड का अरेंजमेंट कैसे है, कनेक्शन कैसे है उसका, विथ डायग्राम हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आखिर एसी को। और एक चीज बता दे रहे हैं कि आपको बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर मिलेगा जिसमें कि एसी को डीसी में बदलते हुए दिखा देगा। भैया बदल तो जाएगा, कैसे बदलता है, क्या है कहानी उसका, कि जो एसी चल रहा था मेरा इस तरह से, उसको वो डीसी में कैसे चेंज कर दिया, इस तरह का ग्राफ उसमें कैसे आने लगा, ये नहीं बता रहा है, क्लियर नहीं कर पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है मैक्सिमम वीडियो में। तो आज हम लोग इसको देखेंगे सही से कि आखिर वो एसी को, ये नहीं कि एसी का जो तरंग इस तरह से चल रहा था उसको आखिर ये इस तरह से कैसे, ये तो डीसी है और ये क्या है? एसी, तो कैसे इसको एसी को डीसी में बदल रहा है, कैसे उसका जो ग्राफ जो है इससे चेंज होकर के इसमें आ जा रहा है। ग्राफ इस तरह से, यानी कि एसी का जो ये ग्राफ था आखिर वो ऐसे कैसे बन जा रहा है। डीसी का बताते हैं ग्राफ ये होता है, एसी का ग्राफ ये, आखिर ये कैसे चेंज कर रहा है कि ग्राफ जो इस तरह से इस तरह आ रहा है। अभी हम लोग ग्राफ से भी देख लेंगे, डायोड का अरेंजमेंट देख लेंगे, कैसे कनेक्शन करते हैं वो देख लेंगे, कितना डायोड यूज होगा, सबका हम एक एक करके रेक्टिफायर में देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम ये देख रहे हैं पहला नंबर में हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग डिस्टकारी। पहला नंबर हम लोग देख रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर जब भी बोलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर तो समझ जाना है कि इसमें सिंगल डायोड का यूज होगा।
जिस रेक्टिफायर में एक ही डायोड का यूज होता है वो रेक्टिफायर मेरा क्या कहलाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना डायोड का यूज कर रहे हैं हम लोग, एक डायोड का। ये क्या है, ये मेरा ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन, यानी कि मान लिया 220 230 वोल्ट आ रहा होगा, इधर 12 वोल्ट 9 वोल्ट या 6 वोल्ट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये। यहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में हमेशा एसी इनपुट जाता है, इनपुट दिए हैं एसी। ये प्राइमरी साइड है और ये क्या है, सेकेंडरी साइड। क्लियर है? और सेकेंडरी साइड हम लोग क्या जोड़े हैं, डायोड। हमको एसी को डीसी में बदलना है। इधर एसी गया और इधर से, यहाँ से एसी निकला, अभी एसी ही निकला, इधर से एसी गया और इधर सेकेंडरी में भी एसी आया, लेकिन क्या आया होगा, लो आया होगा। इधर एसी कम वोल्टेज करके आया होगा, क्योंकि डायोड है, डायोड में तो कम चाहिए अब हमको, तो इधर हम लोग लो कर दिए। कौन सा ट्रांसफार्मर लगा के, स्टेप डाउन। अब हम डायोड कितना लगा रहे हैं, एक ही डायोड लगाएंगे। और ये जब डायोड लगा देंगे तो इधर मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, वो डीसी मिलेगा। हालांकि प्योर डीसी नहीं मिलता है, उसको आगे थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी जब तीनों रेक्टिफायर पढ़ लेंगे तो वो प्योर डीसी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डायोड लगा हुआ है ये मेरा क्या करेगा, एसी को डीसी में बदल देगा। ये रहता है मेरा अरेंजमेंट। ध्यान से देखिए अरेंजमेंट को, ये है मेरा अरेंजमेंट किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। कि मेरा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहेगा, ट्रांसफार्मर के बाद जो हम एक ही सिंगल डायोड जब लगा करके हम एसी को डीसी में बदल रहे हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का। कहीं कहीं यहाँ पे क्या रहता है, एक रसिस्टर भी जोड़ देते हैं, रसिस्टर, लोड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस दे देते हैं करंट को कम करने के लिए, इस टाइप का कुछ रहता है, तो लोड में लगा देते हैं हम लोग। तो ये है मेरा। अब बात है कि कैसे एसी को वो डीसी में बदला। अब हम लोग ग्राफ के थ्रू देखते हैं उसको, तब समझ में आएगा अच्छे से कि हमको एसी से डीसी का ग्राफ आखिर मिल रहा है कैसे। ठीक है, इसको मिटाते हैं और अब हम लोग देखते हैं एसी को डीसी में कैसे बदल रहा है ग्राफ के थ्रू। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एसी को डीसी में ये कैसे कन्वर्ट कर रहा है। इसके लिए अब हम लोग यहाँ पर एक जो हाफ वेव रेक्टिफायर था, बस उसका दो फिगर बनाए हैं, दो कंडीशन लेकर के चलेंगे। ये देख लीजिए सेम है, एक डायोड लगा हुआ है इसमें भी, एक डायोड इसमें भी लगा है। जब मेरा एसी इनपुट जाएगा, इसमें एसी जाएगा, मेरा ट्रांसफार्मर में एसी जाएगा, फिर प्राइमरी में चेंज होकर के सेकेंडरी में आएगा, कम एसी आएगा लेकिन एसी ही। तो डायोड में मेरा क्या जाएगा, एसी जाएगा, और बाद में क्या निकलेगा, उसके बाद आउटपुट डीसी निकलेगा। तो मान लिए जब एसी में क्या होता है, ऊपर पॉजिटिव साइकिल होता है, नीचे निगेटिव साइकिल होता है। तो ये पूरा एक चक्र होता है, तो जिसमें हाफ होता है पॉजिटिव, हाफ निगेटिव, फिर हाफ पॉजिटिव, फिर हाफ निगेटिव, इस तरह से चलता है। तो मान लिए जब दो कंडीशन ले रहे हैं यहाँ पर इसको, जब मेरा एसी का पॉजिटिव साइकिल इसमें गया होगा, तो एकदम सही बात है। तो अगर कहीं से करंट जाएगा तो पॉजिटिव फिर निगेटिव पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव गया होगा तो मेरा क्या हो जाता है कि ये ऊपर से, ये जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सिरा का जो है, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे निगेटिव हो जाएगा, जब मेरा इसमें पॉजिटिव साइकिल इनपुट जाए। जब इनपुट गया पॉजिटिव साइकिल, तो मेरा ऊपर क्या हो गया, प्लस हो गया, और नीचे क्या हो गया, माइनस हो गया। किस साइड, सेकेंडरी साइड। तो मेरा यहां पर क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में डायोड आ जाता है। डायोड क्या आ जाता है, फॉरवर्ड बायस में, कि डायोड का एनोड के साइड प्लस मिल गया और कैथोड के साइड माइनस मिल गया। तो डायोड हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में पढ़े थे कि मेरा जब फॉरवर्ड बायस रहता है तो करंट फ्लो करता है, और फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब P को प्लस से N को माइनस से जोड़ दें, है ना। उसी तरह ये जो डायोड है, डायोड को हम प्लस से जोड़ दिए हैं, P को, P साइड का इधर यानी कि जोड़ दिए होंगे, और इधर वाले को माइनस मिल रहा है, तो वो फॉरवर्ड बायस हो गया। तो फॉरवर्ड बायस में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में डायोड से करंट फ्लो हो जाता है। तो पहला कंडीशन हम लोग लिए हैं कि एसी का जब फर्स्ट हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, अर्ध चक्र जो है ये मेरा इनपुट गया होगा। जब ये इनपुट गया होगा तो ऊपर वाला प्लस हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जो ऊपर प्लस माइनस हो गया तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस का कंडीशन बन गया। जब ये फॉरवर्ड बायस का कंडीशन बन गया, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस का, तो करंट क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो ये एसी का दिखा रहे हैं, तो यहां से करंट क्या हो गया, डायोड से, ये डायोड वाले का हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये मेरा डायोड के बाद का आउटपुट होगा। ये था मेरा एसी इनपुट,
और ये डायोड से जो मेरा आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो जाएगा तो यहाँ से इस तरह से करंट इसका फ्लो हो गया ना, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है प्लस गया होगा तो माइनस जाएगा जब इसमें, तब अगर माइनस चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब उल्टा हो गया कि अगर निगेटिव साइकिल हाफ गया होगा, निगेटिव वाला साइकिल अब गया होगा इनपुट में अगर तो निगेटिव हो जाएगा ऊपर और पॉजिटिव क्या हो जाएगा नीचे। तो मेरा देखिए तो रिवर्स बायस हो गया कंडीशन एक तरह का। रिवर्स बायस का कंडीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि भाई एनोड को माइनस से जोड़ दिया, कैथोड को प्लस से जोड़ दिया, उल्टा जोड़ दिया। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है, नहीं हो जाता है, यानी कि डायोड से करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि निगेटिव हाफ साइकिल, अगर यहां से इस तरह से डॉटेड दे दे इसको, यहां से इसको, यानी कि ये जो निगेटिव हाफ साइकिल में यहां से करंट कोई फ्लो नहीं हुआ। फिर अब मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो करंट फ्लो हो जा रहा है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो फॉरवर्ड बायस होकर करंट फ्लो फिर हो जाएगा। उसी तरह फिर अब निगेटिव आता आगे चल के, तो फिर उसमें करंट फ्लो नहीं, यानी कि इस तरह से मेरा ग्राफ बनते जाएगा। एक ग्राफ बनेगा निगेटिव में नहीं बनेगा, फिर पॉजिटिव में बनेगा, फिर निगेटिव में नहीं बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। यानी कि मेरा अगर इस तरह से ग्राफ देखे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, फिर एक तो छूटेगा, फिर इस तरह से छूटेगा, फिर इस तरह से छूटेगा, फिर इस तरह से छूटेगा, ऐसा ग्राफ बनने लगेगा। तो देखिए तो सबका पिक वैल्यू पॉइंट क्या है, सेम है। अगर यहां से देखें तो सबका क्या है, यहां से दोनों का सेम है। यहां पर भी देखें अगर तो सबका क्या है, सेम है, दिख रहा है सबका क्या है, यहाँ पे सेम है। तो इसी को, तो ये क्या हो गया मेरा एकदम इक्वल सीधा रेखा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीसी। इसी को क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं ना। यही तो सीधा मतलब दिशा नहीं बदल रहा है, उसी को क्या कहते हैं, डीसी। यानी इस तरह से मेरा इनपुट एसी था और ये क्या हो गया मेरा डीसी में चेंज हो गया। निगेटिव साइकिल बन ही नहीं रहा है, निगेटिव नहीं बन रहा है तो क्या बन रहा है, सिर्फ पॉजिटिव ऊपर में, यानी कि ये सीधा दिशा में चल रहा है, तो यही तो मेरा डीसी कहलाता है ग्राफ से। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हो तो फिर से एक बार देख लीजिएगा कि हाँ प्लस दिए हैं इधर से, तो प्लस गया तो ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाएगा, तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो गया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है फॉरवर्ड बायस, वो मेरा पिछला वीडियो देखिए, पीएन जंक्शन डायोड है, वीडियोस में क्लिक कीजिएगा, आपको उसमें पीएन जंक्शन डायोड दिख जाएगा, कैसे करंट फ्लो हो रहा है वो दिख जाएगा वहां पे, पी और एन का। अगर वही माइनस मतलब नीचे वाला साइकिल जा रहा है, निगेटिव साइकिल जा रहा है, तो ऊपर माइनस हो जा रहा है डायोड के पास और यहाँ प्लस, जिससे कि रिवर्स बायस कंडीशन बन गया, जिससे करंट फ्लो नहीं होने लगा। तो ये है मेरा एसी को डीसी में इस तरह से कन्वर्ट कर रहा है। समझ में आया कि आखिर हो कैसे रहा था, ग्राफ बोल तो देते हैं कि ये एसी है ये डीसी है, कैसे डीसी हुआ, ये है मेरा रीजन। तो ये तो था हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब सिंपल, अगर एक डायोड को हम लगा देंगे सर्किट में तो वो मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर मेरा फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये कैसा होता है, जैसे ही हम लोग बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर, जैसे ही नाम है फुल वेव, इसका मतलब ये समझना है कि इसमें दो डायोड यूज होगा। कितना डायोड, दो डायोड। हाफ वेव में वन डायोड और फुल वेव में दो डायोड प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है D1 और D2, डायोड 1 डायोड 2। यहां पर भी ट्रांसफार्मर है, कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज को हाई से लो कर रहा है। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या किए हैं, एक डायोड जोड़ दिया और यहां पर भी एक डायोड जोड़ दिया, लेकिन जो मेरा दोनों डायोड का जो यहां मिला दिए हैं, कहां पर, यहां पर इस पॉइंट पर लाके मिला दिया है, यानी कि दोनों डायोड का आउटपुट एक में होके निकलेगा, यानी कि हाफ हाफ को एक कर दिए हैं। एक डायोड लगाए तो हाफ, इधर एक डायोड लगाए तो हाफ, यही दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया मेरा फुल। तो आउटपुट दोनों का क्या निकलेगा, फुल निकलेगा। अब हमको यहां से एक सेंटर टेप किए हुए, इस ट्रांसफार्मर का नाम, जब बीच से हम एक निकाल रहे हैं तो उसका नाम क्या हो गया, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। बीच से एक कनेक्शन निकाल रहे हैं ताकि हम आउटपुट दे सके। क्लियर है, यहां से भी मेरा आउटपुट के लिए हो गया। ये हो गया मेरा डायग्राम किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का, पूर्ण तरंग
डिस्टकारी का। डायोड कितना यूज करेंगे, 2 डायोड यूज करें। जब दोनों का डायोड एक में यूज कर लिए तो हमको सेंटर टेप बीच से एक टेपिंग करके यहाँ से आउटपुट के लिए तार निकालना होगा, जिससे कि आउटपुट अब मेरा क्या मिलेगा, इधर डीसी मिलेगा। 2 डायोड पहला देखें हम लोग हाफ वेव में कैसे क्या हो रहा था। अब हम लोग देखते हैं 2 डायोड जब हम लोग लगा दिए तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या उससे बढ़िया हो सकता है। उम्मीद करते हैं उससे बढ़िया रेक्टिफायर होगा, क्योंकि डबल डायोड लग गया है। क्लियर है। तो कैसे एसी को डीसी कर रहा है विथ ग्राफ, अब हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं कि अब फुल वेव रेक्टिफायर में कैसे एसी टू डीसी हो रहा है, ग्राफ के थ्रू देखते हैं। तो ग्राफ में एसी जो इनपुट जा रहा होगा ये प्लस होगा, ये माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला प्लस होता है, सबको पता है। ये है मेरा फुल वेव रेक्टिफायर, डायोड 1 डायोड 2। जब भी एसी सप्लाई का पहला ये मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल, आधा जो चक्र है ये पॉजिटिव वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस और नीचे क्या हो जाता है, माइनस। अब जैसे ही ऊपर प्लस नीचे माइनस हो गया तो देखिए तो यहाँ से प्लस गया, तो इसका मतलब ये वाला डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या चले गया, माइनस, ये क्या आ जाएगा, रिवर्स बायस में आ जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में D1 आ गया, इसका मतलब कि जब फॉरवर्ड बायस हो जाता है डायोड में, यानी कि प्लस और माइनस सेम हो जाता है, यानी कि P को प्लस से N को माइनस से जोड़ते तब फॉरवर्ड बायस होता है। तो ये जो जैसे ही जुटेगा तो फॉरवर्ड बायस से क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है। जिसको दिक्कत हो रहा है समझने में फॉरवर्ड बायस, वो पीएन जंक्शन डायोड वीडियो देख लीजिएगा। वो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है, कैसे करंट फ्लो होता है, उसमें सारा डिटेल में है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही प्लस पॉजिटिव साइकिल वाला जब जैसे ही जाएगा एसी का तो ऊपर प्लस नीचे माइनस हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, ये डायोड 1 फॉरवर्ड बायस में हो गया, लेकिन यहाँ माइनस चले गया जिसके कारण कि ये रिवर्स बायस हो गया। तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, रिवर्स में नहीं, यानी कि डायोड 1 से करंट फ्लो हो गया। तो डायोड 1 से करंट मेरा फ्लो हो गया, इससे नहीं हुआ। अब इसके बाद यहां से आके निगेटिव साइकिल गया होगा इनपुट में। अब निगेटिव साइकिल इनपुट गया होगा तो जैसे ही निगेटिव जाएगा तो क्या होगा कि ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस, है ना। तो यहां से जैसे इसमें माइनस चले गया होगा, इसका मतलब ये क्या बन गया, रिवर्स बन गया। और यहां से इसमें जब प्लस आ गया तो ये फॉरवर्ड, यानी कि D2 ऑन हो गया, D1 ऑफ हो गया एक तरह से। तो D2 ऑन, करंट तो फ्लो हो ही रहा है मेरा, है ना। तो करंट फ्लो हो गया किसमें, निगेटिव में भी हो गया मेरा फ्लो। यही चीज मेरा किसमें नहीं हो रहा था, हाफ वेव रेक्टिफायर में निगेटिव साइकिल वाले में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें हो रहा है मेरा। समझ में आ गया ना बात, क्या अंतर है दिख रहा है। डबल डायोड लगाने से फायदा ही हो गया। अब उसी तरह फिर पॉजिटिव जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा, ये प्लस आ गया तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया और ये हो गया मेरा रिवर्स बायस, जिससे कि फिर मेरा करंट फ्लो हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मेरा साइकिल बन गया। ये क्या एसी है, एसी तो नहीं है। एसी होता है प्लस माइनस दोनों साइकिल रहता है तब ना, इसमें सिर्फ पॉजिटिव बन रहा है, यानी कि अगर इसको मिला दे इस तरह से तो सीधा रेखा बना कि नहीं मेरा, इस तरह से ये मेरा क्या बन गया, डीसी बन गया। और ये क्या था मेरा, एसी, यानी कि एसी टू डीसी ऐसे ही बनता है। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। जब भी फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे 2 डायोड का यूज करेंगे, और 2 डायोड में से एक बार प्लस में कभी D1 हो जाता है फॉरवर्ड बायस, कभी ये हो जाता है। इस तरह से मेरा साइकिल जाते जाता है, इस तरह से ग्राफ बनते जाता है और ये एसी को डीसी में चेंज कर देता है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, जिसको सिर्फ ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर ऐसा रेक्टिफायर है जिसमें 4 डायोड लगा रहेगा, 4 डायोड जिसमें हम लोग जोड़ते हैं। 4 डायोड किस तरह से लगा रहेगा, चारों डायोड का अरेंजमेंट इस टाइप से रहेगा, D1 D2 D3 D4। ये नहीं कि D1 इसी को बोल रहे हैं, D1 D2 D3 D4 भी हो सकता था, ठीक है। इसमें ट्रांसफार्मर नहीं जोड़े हैं, जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी कहीं कहीं देख रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एसी इनपुट देगा, ये क्या देगा हमको, डीसी। ये 4 डायोड इसमें लगा हुआ है। अब ये कैसे एसी को डीसी करेगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे तो ये प्लस होगा ऊपर, माइनस ऊपर प्लस, ये हो जाएगा मेरा D1 D2 D3 D4। अरेंजमेंट मेन है कि कैसे होता है इसका अरेंजमेंट, कि देखिएगा जब भी इस तरह से रहेगा दोनों एक दिशा में, ये उसी तरह ये दोनों एक दिशा में, इस तरह से, यही मेरा अरेंजमेंट रहेगा।
इसी को बनाने में अधिकतर स्टूडेंट से गलती होता है, तो इसको ध्यान से आप लोग को देख लेना है। ठीक है, अब हम लोग इसका देखते हैं किस तरह से ये एसी को डीसी में बदल रहा है। वही बात है कि अगर हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल को इनपुट में देखेंगे जाते हुए, अगर इनपुट गया होगा मेरा प्लस वाला साइकिल जब एसी का, तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। जैसे ही इधर प्लस और इधर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये D1 और ये मेरा D3 दोनों, D1 और D3 दोनों क्या हो जाएगा मेरा, जब प्लस रहेगा तो ऑन कंडीशन फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस जब ऊपर गया तो यहाँ पे प्लस आ रहा है और एक इसके यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो ये दोनों मेरा क्या हो गया, मेरा फॉरवर्ड बायस में हो गया। ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। जैसे ही फॉरवर्ड बायस में हो गया तो इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण D1 और D3 एक्टिव हो गया और दोनों से करंट फ्लो होने लगा। अब जब यहाँ पे हम लोग निगेटिव साइकिल जाते हुए देखेंगे, जब निगेटिव गया होगा इसके इनपुट में तो यहाँ माइनस हो गया होगा और यहाँ प्लस। जैसे यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो गया होगा तो ये D1 खत्म हो गया इधर से ये, लेकिन हाँ ये प्लस कहाँ गया, एक D2 में गया और एक D4 में, यानी कि D2 और D4 क्या हो गया होगा, फॉरवर्ड बायस हो गया होगा। कब, जब निगेटिव साइकिल गया होगा। तो D1 D3 रिवर्स में चले गया होगा, लेकिन D2 D4 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो ध्यान से, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को देखिएगा या पॉज करके आप अपने से देखिएगा अरेंजमेंट इसका, तो लगेगा आपको ये फॉरवर्ड बायस में है। तो D2 D4 क्या हो गया, एक्टिव हो गया ऑन कंडीशन, यानी कि फॉरवर्ड बायस हो गया। तो यहाँ से भी निगेटिव साइकिल में भी क्या हो गया, करंट फ्लो होने लगेगा। अब उसी तरह प्लस आएगा तो प्लस जैसे ही होगा D1 D3 क्या हो जाएगा, एक्टिव हो गया, तो यहाँ से भी करंट फ्लो होगा। फिर उसी तरह इस तरह से ग्राफ बढ़ते जाएगा। तो अगर हम इसको मिला दे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यही ना डीसी कहलाता है, और ये एसी था और यही डीसी कहलाता है। ये मेरा ग्राफ इस तरह से बन गया और ये हमको ग्राफ किसका दे रहा है, ये हमको डीसी बता रहा है। ये हमको डीसी दे दिया कौन, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर इसको बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बोलेगा कि ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव में अंतर क्या हो गया, दोनों में तो अंतर है। उसमें सिंगल डायोड काम कर रहा था निगेटिव में, इसमें डबल डायोड काम कर रहा है एक बार में। उसमें दो ही डायोड था, एक बार में एक डायोड काम कर रहा था, इसमें एक बार में दो डायोड काम कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव साइकिल में हो चाहे निगेटिव साइकिल में। उससे दमदार हुआ कि नहीं, इसलिए इसको बेस्ट रेक्टिफायर भी बोला जाता है, अच्छा रेक्टिफायर इसको बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग तीनों रेक्टिफायर देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि तीनों रेक्टिफायर में जो है बेस्ट कौन है, तो बोले अगर हाँ अभी बता दिए कि ब्रिज रेक्टिफायर बेस्ट है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि मेरा रेक्टिफायर जो होता है वो प्योर डीसी नहीं देता है, वो प्योर डीसी नहीं देता है, 100% डीसी प्योर नहीं है वो। उस डीसी को हम लोग पल्सेटिंग डीसी कहते हैं, यानी कि उसमें कुछ न कुछ एसी का मात्रा रह जाता है। समझ में आया। तो उस एसी के मात्रा को, यानी कि जो प्योर डीसी नहीं है उसको प्योर डीसी बनाने के लिए हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं, जो कि कैपेसिटर लगा करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम कि एसी को डीसी प्योर डीसी में कैसे बदल रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, एसी इनपुट दिए होंगे, एसी इनपुट गया होगा तो कहाँ चले गया होगा, ट्रांसफार्मर में चला गया होगा, ट्रांसफार्मर में चला गया। ट्रांसफार्मर क्या किया होगा, वोल्टेज को कम कर दिया गया होगा, फिर वो कहाँ चले गया, रेक्टिफायर में चले गया। फिर वो कहाँ चले गया, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या किया, यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी में बदला, जिसमें कि एसी का भी कुछ गुण है। सबसे पहले एसी दिए होंगे कहाँ, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके वोल्टेज को कम करके कहाँ दे दिया, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या किया, उसको एसी को पल्सेटिंग डीसी में बदल दिया। अब ये पल्सेटिंग डीसी को हम लोग किस में बदलेंगे, कहाँ भेज देंगे, फिल्टर में। ठीक है, अब ये फिल्टर क्या करेगा, प्योर डीसी हमको देगा। अब ये फिल्टर क्या होता है, तो फिल्टर होता है मेरा कैपेसिटर का बना हुआ या इंडक्टर का या दोनों का कॉम्बिनेशन, जो कि हम आगे के वीडियो में फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक का वीडियो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। आगे फिर हम लोग
देखेंगे फिल्टर, या और भी जो आप लोग को दिक्कत होगा कमेंट करके बताइएगा, उस पर वीडियो हम लोग फिर देखेंगे। ओके, थैंक यू।